आपकी सफलता की गूंज से गूंजेगी ये जमीन और ये आसमान जब बुलंद हौसलों के साथ आप भरेंगे जीत की उड़ान। इस 6, 7 और 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जीत की उड़ान सेल, फ्लाइट टू सिलेक्शन। जी हां, अब मिलेगा एडिशनल 20% ड्रॉप ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एशियन गेम 2022 के बारे में। और स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को दोस्तों स्वागत है इस 15 मिनट के शो में। तो चलिए इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि एशियन गेम जो कि 2022 अभी हो रहे हैं 2023 में, और वो कहाँ पर हो रहे हैं, हांगझाऊ चाइना में। और ये जो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा संस्करण है, तो मैं आपको बता दूं कि एशियन गेम जो अभी चल रहे हैं वो कौन से हैं, 2022 चल रहे हैं, ठीक है। बट ये हो कब रहे हैं, 2023 में हो रहे हैं, ठीक है। 2023 कहां पर हो रहा है, तो हांगझाऊ। कहां पर, हांगझाऊ। हांगझाऊ कहां पर है, चाइना में है, ठीक है। ये कब से कब तक चलने वाला है, तो 25 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और ये 8 अक्टूबर तक चलने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले ये दोस्तों और पहले होने वाला था, बाद में इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एशियन गेम के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कौन सा संस्करण है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो 19th एडिशन है। कौन सा है, 19th एडिशन है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा संस्करण है, 19वां संस्करण है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा कि देखिए 2022 जो हांगझाऊ चाइना में अभी चल रहे हैं एशियन गेम, उसका एम्बलम किस प्रकार से दिखाई देता है। तो आप एम्बलम यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे कुछ बैकग्राउंड से पूछा जा सकता है कि एशियन गेम जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी या कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, एशियन गेम जो है पहली बार हुए थे 1951 में। कहां हुए थे, 1951 में, तो न्यू दिल्ली में हुए थे। तो दिल्ली में शुरुआत हुई थी, सबसे पहले हुआ था न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली आपको पता है कहां पर है, इंडिया में है। तो इंडिया में हुआ था पहली बार जो है एशियन गेम, ठीक है। भारत में पहली बार, और पहली बार एशियन गेम जो आयोजित हुआ वो हुआ न्यू दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, भारत में कितनी बार हुआ एशियन गेम, ये भी पूछा जाता है। तो टू टाइम्स हुआ है। कितनी बार, अब तक 2 बार हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपने 1951 बता दिया, दूसरा कब हुआ था, तो दूसरा हुआ था 1982 में। 1982 में फिर से दिल्ली में हुआ था, ये याद रखेंगे। और वो भी इंडिया, ठीक है। तो 2 बार हुआ। अब देखिए पहले जो था, पहले एशियन गेम में मैस्कट नहीं हुआ करते थे। मैस्कट मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं शुभांकर। तो पहली बार शुभांकर जो ऐड हुए थे वो हुए थे 1982 में, ठीक है। क्या कहते हैं, मैस्कट। अब मैस्कट जो है पहली बार ऐड किया गया था वो क्या था, अप्पू। अप्पू क्या है, अप्पू द एलिफेंट। ये एक एलिफेंट था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बार जो अगर आपसे पूछा जाए शुभांकर कब इंट्रोड्यूस किया गया एशियन गेम में, तो 1982 में किया गया था, और उस समय इंडिया में हुआ था एशियन गेम, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल पूछा जाता है कि एशियन गेम कितने साल में होते हैं। तो एशियन गेम जो है ये 2 ईयर्स में होते हैं। क्या, फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा यस और नो। अगर यस है तो ठीक है, नो है तो आप बताइए कितने साल में एशियन गेम होते हैं। मन में एक सवाल और आएगा कि सर 2022 ये या फिर 4 साल में होते हैं। यहां पर आप ऑप्शन लिख लीजिए, 1 ईयर, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 4 ईयर। ये आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। ये होमवर्क नंबर 1 है, इसको जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क नंबर 1 है, ये ऑप्शन है आपके। कौन सा इनमें करेक्ट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो ये दोस्तों कुछ छोटा छोटा फैक्ट था। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे जो 2022 चल रहा है एशियन गेम हांगझाऊ चाइना में, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इस बार का मोटो क्या है। मोटो अगर आपसे पूछा जाएगा तो मोटो आपको आंसर क्या करना है, हार्ट टू हार्ट एट द फ्यूचर, ठीक है। क्या है इस बार का मोटो, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। यहां पे ये एक सवाल बन सकता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अगला पूछा जा सकता है मैस्कट। तो देखिए 3 मैस्कट जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे। मैस्कट मतलब शुभांकर, क्या हो गया, शुभांकर की हम बात कर रहे हैं। और इस बार 3 शुभांकर जो हैं यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, और वो कौन कौन से हैं, तो चैनचैन, क्या नाम है, चैनचैन, कोंगकोंग और लियान लियान, ठीक है। तो याद रखेंगे, चैनचैन, कोंगकोंग,
लियान लियान, ठीक है। इनकी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हो। ये 3 मैस्कट है जो है दोस्तों हांगझाओ चाइना में ये लॉन्च किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे जब एशियन गेम स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। आपसे सवाल दूसरा ये बन सकता है कि बताइए भारत जब पहुंचा हांगझाओ में तो वहां पर दोस्तों फ्लैग सेरेमनी होती, सब लोग फ्लैग लेके चल रहे होते हैं, तो भारत को किसने लीड किया था, फ्लैग बियरर कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है हरमनप्रीत सिंह। देखिए हरमनप्रीत कौर नहीं है, हरमनप्रीत कौर जो है वो दोस्तों क्रिकेटर हैं वो, लेकिन ये हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी खेलते हैं, ठीक है, हॉकी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ हरमनप्रीत मत याद रखेगा, हरमनप्रीत सिंह याद रखेगा। और दूसरी जो है वो थी लोवलीना बोर्गेन। कौन? लोवलीना बोर्गेन, जो कि एक बॉक्सर हैं, ठीक है, क्या है? बॉक्सर है। दोनों की तस्वीरें आप यहां पे देख सकते हो, लोवलीना बोर्गेन की और हरमनप्रीत सिंह जी की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए भारत ने किस किस फील्ड में कितने पदक जीते। तो अब तक दोस्तों हम लोगों ने सबसे ज्यादा अगर किसी में स्वर्ण पदक जीते हैं तो वो जीते हैं शूटिंग में। ध्यान से सुनिएगा, शूटिंग में हमने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। अभी देखिए मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं, ये मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं 7 अक्टूबर को और ये खत्म होंगे 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो अब तक इतने पदक जीते गए हैं, ठीक है। आगे हो सकता है ये इसमें चेंजेस देखने को आपको थोड़ा बहुत मिल सकते हैं, लेकिन अब तक इतने पदक देखने को मिले हैं। शूटिंग में सबसे ज्यादा 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। टोटल 22 सिर्फ हमने मेडल किसमें जीते हैं? सिर्फ और सिर्फ शूटिंग में जीत लिए हैं। रोइंग में हमने दोस्तों एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, लेकिन 2 सिल्वर जीते हैं और 3 जो है हमने ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल हमने 5 जो है यहां पर मेडल जीते हैं रोइंग में, ठीक है। आर्चरी की बात करता हूं तो देखिए आर्चरी में दूसरा ऐसा गेम है जिसमें हम लोग दोस्तों सॉरी, यहां पर अगर हम बात करें कि यहां आर्चरी में भी हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। हमने 5 गोल्ड, कितने? 5 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर जीते हैं, 2 जो है ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल हमने 9 पदक जीते हैं किसमें? आर्चरी में, मतलब तीरंदाजी में। फिर उसके बाद बात करें क्रिकेट में, हमने अभी दोस्तों एक खेला और एक में गोल्ड, अभी देखिए एक बाकी है, ठीक है, एक मैच बाकी है, वो 8 तारीख को आई गेस रात को होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है यहां पर 2 भी लिखा हो, है ना, तो डोंट वरी। यहां पे अभी एक इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक दोस्तों नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने एक लिखा है, बट अगर हो जाता है तो डेफिनेटली यहां पे 2 होगा, ठीक है। तो एक हमने दोस्तों गोल्ड जीत लिया, ठीक है। उसके बाद और ये देखिए किसको हराया था हमने? श्रीलंका को हराया था क्रिकेट में, याद रखिएगा। सेलिंग में दोस्तों हम लोगों ने एक भी गोल्ड नहीं जीता है। यहां पर जो हमने सिल्वर 1 जीता है, ब्रॉन्ज 2 जीते हैं, टोटल हमने 3 मेडल जीते हैं किसमें? सेलिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वेस्टेरियन मतलब घुड़सवारी में हमने एक जो है गोल्ड जीता, एक ब्रॉन्ज जीता, टोटल 2 हो गए, ठीक है। बैडमिंटन में हमने दोस्तों इस बार गोल्ड नहीं जीत पाए हैं, एक सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है, 2 टोटल मेडल हो गए यहां पर, ये याद रखिएगा। उसके बाद एथलेटिक्स में बात करें, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, चाहे आप ज्योति यराजी की बात कर लो, चाहे यहां पर आप दोस्तों नीरज चोपड़ा जी की बात कर लो या फिर अनुरानी जी की बात कर लो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इसमें हम लोगों ने 6 गोल्ड जीते, ठीक है, 6 गोल्ड जीते हैं, 14 जो है देखिए सिल्वर मेडल जीते हैं और 9 जो है आप देख पाओगे यहां पर हमने ब्रॉन्ज जीता है। 29 हमने टोटल यहां पर जीते हैं किसमें? एथलेटिक्स में, ठीक है। एथलेटिक्स में टोटल पदक की बात करें तो हमने सबसे ज्यादा जो जीता हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो है टेनिस में हम लोगों ने देखिए एक गोल्ड जीता है और एक सिल्वर जीता है, तो टोटल मेडल हमने 2 जीते किसमें? टेनिस में। स्क्वैश में हमने 2 गोल्ड जीते, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एक हमने जीता है किसमें? सिल्वर, और 2 जीते हैं हमने ब्रॉन्ज, टोटल 5 जीते हमने स्क्वैश में। रोलर स्केटिंग में हम लोगों ने ना ही गोल्ड जीते ना ही सिल्वर, लेकिन ब्रॉन्ज हमने जीते हैं 2, तो टोटल 2 मेडल, ठीक है। टेबल टेनिस में इस बार हम लोग ब्रॉन्ज पे अभी हैं, ठीक है, तो एक ब्रॉन्ज हमारे हाथों लगा है। कैनो में अगर हम देखें तो एक ब्रॉन्ज हमने जीता है, ठीक है, तो टोटल 1 हो गए। बॉक्सिंग में बहुत उम्मीद थी कि लोवलीना बोर्गेन से हम लोग यहां पे उम्मीद लगाए रखे थे, बट यहां पे लोवलीना बोर्गेन ने इस बार जो है सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 4 जो है यहां पे टोटल मेडल जीते गए हैं ब्रॉन्ज के, टोटल 5 हो गए किसमें? बॉक्सिंग में। रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में हमने 5 जो हैं अब तक ब्रॉन्ज जीते हैं अब तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वुशु की बात करें तो वुशु में हमने एक ब्रॉन्ज जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहां पे सेपेट क्राव है उसमें एक हमने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। और गोल्फ में हमने एक सिल्वर जीता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, गोल्फ, ठीक है। अब वो कौन थी? अदिति अशोक थी क्या? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। ब्रिज में हमने एक सिल्वर जीता है, कबड्डी में हमने एक गोल्ड जीता है कबड्डी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हॉकी में
हमने एक जो है यहां पे क्या जीता है, गोल्ड जीता है। टोटल अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, टोटल 7 अक्टूबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक भारत, अपने प्यारे भारत ने 25 गोल्ड, 35 जो है यहां पे सिल्वर और 40 जो है ब्रॉन्ज, मतलब यहां पर स्वर्ण पदक जो है 25 है, रजत पदक जो है 35 है और कांस्य पदक 40 है। टोटल हमने अब तक 100 पदक जीत लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 100 पदक जीत लिए हैं अब तक 7 अक्टूबर को। उम्मीद है हम कुछ और गेम में जीतेंगे, ठीक है। तो टोटल हमने अब तक 100 जीते हैं, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके लिए एक और होमवर्क, सेकंड होमवर्क जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हमने लास्ट जो एशियन गेम हुए थे उसमें टोटल मेडल कितने जीते थे, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर मेडल टैली की बात करें तो आपको बताना है टोटल मेडल भारत ने कितने जीते थे लास्ट एशियन गेम में, ठीक है। जो आखिरी एशियन गेम हुए थे उसमें आपको बताना है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें हमारी उम्मीद, अभी देखिए 7 अक्टूबर को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो यहां पर अभी उम्मीदें हैं कि हम किसी और भी में मेडल जीत सकते हैं। और वो उम्मीदें क्या हैं, तो कबड्डी में हम एक ला सकते हैं, यहां पे देखिए गारंटी मेडल विद द फाइनल राउंड लेफ्ट टू प्ले, फाइनल राउंड इसमें हम लोग पहुंच गए हैं। तो उम्मीद है या तो हम गोल्ड जीतेंगे या तो सिल्वर जीतेंगे, इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में हम फाइनल पहुंच चुके हैं। तो कबड्डी 1 में देखिए द इंडियन मैन हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, तो या तो हम गोल्ड जीत रहे होंगे या सिल्वर, ठीक है। कबड्डी में जीत जाएंगे तो हमारे पास ये दोस्तों दूसरा मेडल हो जाएगा कबड्डी में। बैडमिंटन में एक सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनकी जोड़ी दोस्तों बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दे रही है, तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल हमें यहाँ पे इनसे जरूर मिल सकता है। तो उम्मीद दोस्तों, उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद ही रखते हैं। और बहुत अच्छी बात है, हमारे जो है दोस्तों प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक मेंस क्रिकेट टीम से हमें उम्मीद है कि यहां पर हम लोग गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ टीम क्वालिफाइड फॉर द फाइनल विद द कंफर्टेबल 9 विकेट विन ओवर बांग्लादेश इन द सेमीफाइनल एज दे चेज डाउन द टारगेट ऑफ 97 विथ मोर देन द ओवर्स रिमेनिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन तीनों में अभी हम लोग पदक जीत सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको टैली दिखाई है वो टैली में आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। जो मैंने आपको 100 टोटल बताया, हो सकता है वो 100 से ज्यादा हो, और हम चाहते हैं कि वो 100 से ज्यादा हो, राइट। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन गोल्ड मेडल जीता है। तो अब देखिए वुमेन्स कबड्डी टीम में हमने जो है गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। वुमेन्स कबड्डी मैं आपको सारे गोल्ड मेडल बताते जा रहा हूं, किसमें किसमें हमने गोल्ड मेडल जीता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि देखिए इंडिया मेंस टीम विनिंग जो है गोल्ड एट 19th, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया मेंस टीम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जीते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आप देखोगे अभय सिंह, महेश मानगोकर और सौरभ घोषल मेंस टीम इवेंट में स्क्वैश में इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देख पाओगे स्क्वैश मिक्स्ड में दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल सिंह जी ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। नाम ध्यान रखिएगा, किस खेल से रिलेटेड है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। सारे मैं आपको गोल्ड मेडल ही अभी बता रहा हूं, ठीक है। टेनिस में देखिए मिक्स्ड डबल में ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना जी ने जिताया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पे जैवलिन में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जिताया है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो देखिए जो यहां पे देखिए वुमेन जैवलिन थ्रो फाइनल में जो है अनु रानी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अनु रानी का। कितने दूर इन्होंने थ्रो किया था, 69 पॉइंट कितना था, ठीक है। तो लगभग 69 समझ ली, 70 उन्होंने फेंका था, 69.9 समथिंग कुछ है, ठीक है। 9 आई गेस है, 92 मीटर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए 4x400 रिले रेस में हम लोग ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, जिसमें मोहम्मद अनास याहिया, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल वारियाथोड़ी और राजेश रमेश, ये सारे व्यक्ति थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हमने जीता था मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज में, किसने जीता था, अविनाश सावले ने, किसने, अविनाश सावले ने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मेंस शॉट पुट फाइनल में हमने जीता था, जिसमें तजिंदर सिंह तूर जी ने जिताया था, ठीक है, किससे, शॉट पुट में। आगे बात करते हैं तो वुमेन 5000 मीटर फाइनल में किसने जिताया, पारुल चौधरी, ठीक है, पारुल चौधरी। अब दोस्तों वुमेन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं एंड इट इज वेरी गुड फॉर अस आल्सो एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन, कि हमारे यहाँ की जो फीमेल्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और देश को जो है आगे लेके जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं इक्विस्टेरियन में अगर हम बात करते हैं तो देखिए दिव्य कीर्ति सिंह, सुदीप्ति हजेला, हृदय यहाँ पे छेद और अनुष अग्रवाल जी जो है इन्होंने किसमें, घुड़सवारी में जिताया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं टीम इंडिया ने जो है वुमेन्स क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो गोल्ड मेडल जिताया है, ठीक है। बताते वक्त भी मुझे फील प्राउड हो रहा है, तो वी शुड फील प्राउड, और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि
आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर्चरी वुमेन्स कंपाउंड में, देखिए ज्योति सुरेखा जी ने जीता हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे ओजस द्योताले जो है इन्होंने आर्चरी कंपाउंड मेंस में जिताया था। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं तो आर्चरी मिक्स्ड टीम में जो है ज्योति और ओजस जी ने जिताया है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्चरी वुमेन्स कंपाउंड टीम में ज्योति, अदिति और परनीत जी ने जिताया है। अगला इवेंट जो था आर्चरी मेंस कंपाउंड टीम में ओजस, अभिषेक और यहां पे प्रथमेश ने जिताया है। और शूटिंग में अगर हम बात करें 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल जी थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम की बात करें तो रुद्रांश पाटिल, दिव्यांश पनवर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शूटिंग में ही 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस टीम में जॉन स्वप्निल कुसाले, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और अखिल शोरान थे। ठीक है, फिर उसके बाद शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक गुलिया जी ने जिताया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल वुमेन्स टीम में मनु भाकर, रिदम सांगवान और ईशा जो है सिंह ने जितवाया है। उसके बाद बात करेंगे शूटिंग में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वुमेन में सिफ्त कौर सामरा, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जिताया है। शूटिंग में मेंस ट्रैप टीम की अगर हम बात करें तो कियान चेन्नई, जोरावर सिंह और जो है पृथ्वीराज तोदईमन ने जिताया है। और तो दोस्तों ये थे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे काउंट किए हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें और भी चांद लगे। और अगर आप इस वीडियो को 8 अक्टूबर के बाद देख रहे हो तो हम हो सकता है कि और भी गोल्ड मेडल जीत चुके हों, तो आपको बताना है कि तब भारत की रैंक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रैंक कौन सी लग गई है। ठीक है, हम फाइनल रैंक आपको बताना है, और टोटल गोल्ड भारत ने कितना जीत लिया है ये आपको कमेंट करके उस टाइम पे बताना होगा, अगर आप 8 अक्टूबर के बाद देख रहे हैं। अगर आप 8 अक्टूबर के पहले देख रहे हैं तो आपको बताना है कि अब तक टोटल भारत ने कितने जो है गोल्ड मेडल जीते। टोटल गोल्ड मेडल की मैं बात कर रहा हूं 2023 की नहीं, जब से शुरू हुआ था 1951 से लेके 2023 तक आपको कमेंट करना है सिर्फ गोल्ड मेडल। ठीक है, कि गोल्ड मेडल कितने जीते भारत ने अब तक। चलिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों एसएससी एग्जाम की, चाहे फिर वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, जीडी, स्टीनो, आईएमडी, दिल्ली पुलिस, तो आप जुड़ सकते हैं सुपर कोचिंग पे, जहां पर टेक्स्ट बुक लेकर आए आपके लिए जीत की उड़ान सेल। जीत की उड़ान सेल दोस्तों 6 से 8 अक्टूबर तक चलने वाली है, तो अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, जहां पर आपके लिए दोस्तों अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सुपर पैक पे जुड़ सकते हैं। 7,999 का कोर्स आपको मिल रहा है 1,113 का। इसमें पास जो है दोस्तों आपको फ्री में मिलता है पास प्रो, जिसमें आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो है लाइव टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप दोस्तों सिर्फ पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, मल्टीपल एग्जाम को नहीं टारगेट कर रहे हो, तो आप पर्टिकुलर कोर्स के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहां पर आपको जाना है और सिर्फ क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है गौरव एम, GAURAVM। जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। और दोस्तों इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो @गौरव सर टेक्स्ट बुक आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है, वहां पे यूट्यूब सेशन के अपडेट, पीडीएफ, डिस्कशंस होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये भी सर्च करके आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे करेंगे समाप्त। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिले और कोई भी क्लास आपकी छूटे ना। तब तक लिए रखिएगा अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।